हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में देखते हैं। देखो निफ्टी में जो आज बचा हुआ था ना स्ट्रेंथ वगैरह यहाँ पे मार्केट में सस्टेन करा और पॉजिटिव बंद हुआ है। उसके पीछे रिलायंस ही मेन रीजन था, मतलब कहने के देखो क्योंकि 3.5-4% अगर रिलायंस चल रहा है तो निफ्टी को होल्ड कर सकता है, अपनी पूरी कैपेसिटी है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये बंद हुआ था निफ्टी। उसके बाद ये इसके बाद इसमें रेंज में यहाँ पे रहा, गैप अप हुआ ना, तो गैप अप के बाद वहाँ पे अच्छा उस रेंज में उसने सस्टेन करा पहले तो। और मोमेंटम बार बार रिलायंस जैसे स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो बाकी एकदम से गिरने की कंडीशन पे निफ्टी आ नहीं रहा था। यहाँ पे ये फर्क पड़ा था, बीच में ऐसा हुआ था कि निफ्टी पॉजिटिव चल रहा था और बैंक निफ्टी नेगेटिव चल रहा था। तो उस तरह की कंडीशन भी आई थी बीच में। हम देखते हैं पुराना सारा लेवल्स हटाते हैं यहाँ पे और अभी रिसेंटली कल के लिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बन रहा है वो एक रेंज यहाँ पे आ रही है इस जगह के आसपास टॉप पे, तो ये वाला एरिया इस जगह के यहाँ, ठीक है, ये वाला एरिया है यहाँ पे सेलिंग आई है। और ये आज भी नहीं है, आज भी आई है और अभी प्रीवियस डे पे यहाँ पे भी आई है, देखो ये वाला एरिया में। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा एक मेन सेलिंग रे वाला एरिया। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं इस जगह पर। ये देखो प्रीवियस में हम जाएंगे तो यहाँ पे इस जगह पर डेटा बन रहा है यहाँ पे। और डाउन साइड में यहाँ पे डेटा कहाँ बन रहा है इसमें हमको देखेंगे। तो डाउन साइड में हमारा डेटा आ रहा है यहाँ पे ये वाला एरिया, इस जगह पर। इस जगह पर ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है इस जगह पर, तो वो चीज देखना। इसके बीच में देखो थोड़ा बहुत है ना, ऊपर मार्केट झिकझिक करेगा यहाँ पे, अलग अलग लेवल्स बनाएगा यहाँ पे, पर ये प्रॉपर ट्रेंड मिलेगा वो। अब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये डायरेक्शन हमें यहाँ तक का लेन मिल सकता है 19,522 तक का। तो इसको ब्रेक करेगा तो फिर मोमेंटम नीचे एक डाउन साइड में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हो जाएंगे इसमें। और बीच में यहाँ पे एक रेंज आएगी, ये वाली लेवल इस जगह पर। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये वाला लेवल और यहाँ पे इस जगह का ये लेवल हो गया। उसके बाद है ये वाला लेवल। तो ये हमारे लिए जाएंगे कल के लिए भी इसमें, इस तरीके से लेवल्स होगा ये। ठीक है, तो आप प्राइस वाइज भी देख सकते हैं और एक रेंज वाइज भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ से देखेंगे तो क्या लगता है कंडीशन इसमें। अभी देखो जब तक रिलायंस यहाँ पे पॉजिटिव है ना, रिलायंस के साथ दो तीन न्यूज आई मतलब अच्छी, रिलायंस रिटेल को लेके, रिलायंस में भी जियो फाइनेंस भी आने वाला है, दो तीन तरह की न्यूज है पॉजिटिव यहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी। पर अगर जैसे रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आई है उस न्यूज का इम्पैक्ट खत्म होएगा, तो फिर थोड़ा सा वापस से यहाँ पे सेलिंग आने के चांस बन सकते हैं, ऐसी कंडीशन देखना। एक बजाज फाइनेंस की सेलिंग आई है कि वापस से, तो वो भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है उसमें उसका, तो वो चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो बैंक निफ्टी अब जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का इस जगह के आसपास ही ओपन हुआ था। यहाँ पे हमने जो लेवल्स बनाया था ये वाला, इसी के यहाँ से सपोर्ट लेके इसने ऊपर मोमेंटम किया और प्रीवियस डे का जो हाई है उससे थोड़ी बहुत पहले प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब देखो क्या हुआ ना, प्रीवियस डे का जो लो था उससे थोड़ा बहुत पहले बाइंग आई थी यहाँ पे, और प्रीवियस डे का जो हाई था उससे थोड़ा बहुत पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पे। तो ये चीज चलती रहती है मार्केट में हमेशा। तो यहाँ से वापस रिवर्स आया तो नेक्स्ट लेवल जो हमारा यहाँ था ये यहाँ पे इसने आया, उसको वापस इस रेंज पे यहाँ पे बंद हुआ। अब मैं लेवल्स यार हटाता हूँ यहाँ पे, नए तरीके से एक बार लेवल्स देखते हैं इसमें क्या लग रहा है। देखो सबसे पहले तो डे लो है ना यहाँ पे, इसके आसपास का एक लेवल देखते हैं हम यहाँ पे कि मार्केट कल इस जगह पर क्या रिएक्शन देगा। अगर यहाँ पे बेस बनाता है इसके आसपास आके, तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, पहले देखना कि मार्केट किस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। आप इसको ब्रेक करके निकल जाता है तो फिर तो नया मोमेंटम इसमें डाउन साइड में मिल सकता है। तो वो लेवल्स आते हैं उसके इस जगह के, यहाँ देखो ये हमें टारगेट मिल जाएगा उसमें, फिर पहला ये वाला और सेकंड टारगेट हमारा बन जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद तो और अप साइड में देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जगह जो है जहाँ पे भी इसने दिक्कत करी है इस जगह पर यहाँ पे दिक्कत कर सकता है आगे भी ये वाले एरिया में। तो हम एक मिड में एरिया रखते हैं, ये वाला थोड़ा सा एरिया बनेगा इस जगह पर। ये डबल बॉटम बना रहा है, देखो इसको ब्रेकआउट करके अगर निकलता है मोमेंटम तो डबल बॉटम बना देगा। पहला बॉटम ये है डब्ल्यू बटन, ये इस तरीके से डब्ल्यू बना देगा। अगर इसको ब्रेकआउट करके निकलता है इस रेंज के यहाँ से, तो फिर ये डब्ल्यू बटन सस्टेन कर जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें सेलिंग कहाँ आ सकती है, तो फिर सेलिंग का जो लेवल बनेगा ये वाला, और इसके बाद डे हाई, हम डे हाई को प्रेफर करेंगे यहाँ पे इस जगह पर आज के जो बना हुआ है। ठीक है, तो ये लेवल हो जाएंगे फिर कल के लिए इसमें। तो इस जगह ध्यान रखना मार्केट कैसे गैप अप कर रहा है, तो यहाँ पे निकले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंटम एक बार मिल सकता है 45079 तक, और उसके ऊपर है 45180 के लेवल तक का। ठीक है, इसके बाद मतलब 45180 से लेकर इस जगह तक ये आने के पूरे चांस रहेंगे। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत यहाँ पे आके, तब देखना कि यहाँ पे क्या रेट करता है ये। अब हम देखते हैं इसमें फिन निफ्टी में क्या रहता है। फिन निफ्टी के हम सीएनएक्स फाइनेंस पे जाएंगे। यहाँ पे सीएनएक्स फाइनेंस का मतलब फिन निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है यहाँ पे बैंक निफ्टी के उसमें। और बैंक निफ्टी की फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो मोमेंटम उस हिसाब से देखना ये दे सकता है। देखो फिन निफ्टी में थोड़ा सा अलग चल सकता है, क्या हो सकता है ना, फर्स्ट हाफ में मतलब ये थोड़ा रेंज में निकाल दे और सेकंड हाफ में फिर एक तरफा मोमेंटम दे अच्छे अच्छे, मतलब वोलेटाइल मोमेंटम। क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट हाफ में प्रीमियम डीके वाला काम होता है,
तो ऐसे में ऑप्शन सेलर हावी हो जाते हैं इसी कंडीशन पे। तो उस टाइम फर्स्ट हाफ ऑप्शन सेलर का जाता है, सेकंड हाफ ऑप्शन बायर का बन जाता है, जिनको छोटे प्रीमियम के साथ में अच्छा मोमेंटम मिलने के उसमें चांस रहते हैं। तो नॉर्मली एक्सपायरी भी यही होता है, आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो। इसमें देखो क्या लग रहा है लेवल्स का, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं यहाँ पे। इस जगह को हम डे लो को यहाँ पे मानते हैं, इस जगह पर ये पहला सपोर्ट लेवल हमारा ये 20,000 के आसपास का, ठीक है। इसमें ये वाला लेवल, इस जगह पर देखना कि यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये इस जगह पर काफी अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, इसको ब्रेक करता है तो फिर ये चांसेस है पूरे यहाँ पे इस जगह तक आने के। स्लोली स्लोली करता करता आ सकता है, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे झिकझिक कर सकता है, बाकी ये चांस रहेंगे यहाँ के। फिर नेक्स्ट टारगेट हम प्लान करते हैं 20,249 के आसपास से लेकर ये वाला एरिया, ठीक है, 221 तक के एरिया। ये हमारे फिर निफ्टी के लिए गर्ल्स के लेवल्स हो जाएंगे। ये देखना अगर कल दिन भर हो सकता है कि पहले इस वाले रेंज में निकाल दे या फिर यहाँ ऊपर होता है तो इस रेंज में निकाल दे, उसके बाद एक फिर डायरेक्शन दोनों साइड में से किसी तरह मोमेंटम दे सकता है, उस अकॉर्डिंग प्लान करना। थोड़ा सा सेफ्टी साइड में लेके चलना एक्सपायरी है तो प्रीमियम लेके ज़्यादा जल्दी होता है उसमें, वो चीज़ का ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।